जानकारी साझा करने के लिए। तो कुमाऊं में बड़े पैमाने पर जमीनों को कब्जाने की एक सोची समझी रणनीति अपनाई जा रही है। विशेषकर कि वन विभाग और अन्य तरह की सरकारी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। तराई भाबर के जंगलों में कई अवैध मजारें बनाई गई हैं। वहीं वन विभाग अवैध मजारों को चिन्हित करने में जुट गया है। वहीं सभी सरकारी विभाग पर अलर्ट भी है और मजारों पर कार्रवाई की तैयारी भी है। कल देहरादून में भी प्रशासन ने अवैध मजारों पर कार्रवाई की थी। हमारे सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ हल्द्वानी से जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि देखा ये जा रहा है कल जिस तरीके से मज़ारों को चिन्हित किया गया है और उनको ध्वस्तीकरण किया जा रहा है, आज किस तरह की जानकारी मिल पा रही है आपको? क्योंकि आज भी यही कहा जा रहा है कि मज़ारों को चिन्हित किया जा रहा है जो अवैध रूप से बनाए गए हैं। देखिए, देहरादून में कल हमें एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली मजारों के ऊपर, और उसी तरीके से जो तराई भाबर का इलाका है, तराई भाबर के इलाके में दो जिले आते हैं, एक नैनीताल और उधम सिंह नगर। नैनीताल का जो मैदानी इलाका है वहां पर घने जंगल है और इन्हीं घने जंगलों के बीच में कई सारी मजारें जो हैं वो बनी हुई हैं, जिसकी शिकायत लगातार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से की गई, लेकिन अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई इन पर नहीं की गई है। लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अब इन जितनी भी मजारें बनी हैं उनको चिन्हित करने में लगा है, चाहे वो नैनीताल के जंगल हो या फिर उधम सिंह नगर के जो मैदानी इलाका है पूरा का पूरा, वहां पर बहुत सारी मजारें आसपास, विशेषकर जो बाजपुर का इलाका है, सितारगंज का इलाका है, यहां पर बहुत संख्या में जंगल के भीतर कई किलोमीटर अंदर मजारें बन गई हैं और वहां पर बकायदा उर्स लग रहे हैं, मेले लग रहे हैं। और ये मजारें कैसे बन गई, इसका जवाब न तो फॉरेस्ट के पास है और न ही किसी अन्य डिपार्टमेंट के पास है। ऐसे में एक तरह का सिक्योरिटी अलर्ट है, क्योंकि पहले ही जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो अलर्ट जारी कर चुकी हैं और कि इस तरीके से एक सोची समझी साजिश जो है कुमाऊं में जमीन कब्जाने की रची जा रही है। और यही कारण है कि जो मजारें और विशेष तौर पर जो ये अवैध धार्मिक स्थल सरकारी जमीनों में बनाए गए हैं उन सबको चिन्हित किया गया है। बिल्कुल शैलेंद्र, क्योंकि देखा जा रहा है कि जो अवैध रूप से बनाई गई है मजारें उनको चिन्हित किया जा रहा है, सरकारी जमीन पर जो कब्जा किया गया है उसे भी कब्जा मुक्त कराया जा रहा है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। काशीपुर में सोमवार शाम एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने टांडा उज्जैन पुलिस चौकी क्षेत्र में एक घर में चल रहे सेक्स रैकेट पर छापेमारी की है। इस दौरान पुलिस ने मौके पर से 2 महिलाओं और 4 पुरुषों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान मौके से सेक्स रैकेट की संचालिका फरार हो गई। पकड़े गए सभी अभियुक्तों के खिलाफ काशीपुर कोतवाल में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। जोशीमठ नगर में एक बार फिर से जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति और प्रभावित लोगों ने मशाल जुलूस निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया है। प्रभावितों की मांग है कि अभी तक प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा वितरित नहीं किया जा रहा है। इसके साथ ही जोशीमठ की ट्रीटमेंट को लेकर भी सरकार पर भी गंभीर नहीं होने के आरोप लगाए गए हैं, जिसको लेकर जोशीमठ मुख्य बाजार में सड़कों पर लोगों ने मशाल जुलूस निकाला। तो वहीं उत्तरकाशी में रामचंद्र उनियाल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बीएड के छात्र विद्यालय परिसर में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। छात्रों का कहना है कि साल 2020 से बीएड कॉलेज बिना मान्यता के चल रहे हैं, जिससे सैकड़ों छात्र छात्राओं का भविष्य दांव पर लग रहा है। छात्रों का कहना है कि मामला तब संज्ञान में आया जब समाज कल्याण विभाग ने एससी, एसटी, ओबीसी छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति के फॉर्म बीएड कॉलेज की मान्यता न होने पर रद्द कर दिए। इसके बाद हम लोग मान्यता प्रकरण को लेकर जिला प्रशासन, कॉलेज प्रशासन सहित ये विश्वविद्यालय से भी बात की, लेकिन कोई भी हल नहीं निकला। सभी छात्र छात्राओं की यह मांगे, देखिए बीएड से श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी से जो एफिलेटेड कॉलेज हैं, जो बीएड के जितने भी कॉलेज हैं उनकी संबद्धता महाविद्यालय, तमाम महाविद्यालयों का कहना है कि महाविद्यालय उत्तरकाशी हो चाहे अन्य महाविद्यालय हो, जिनकी भी बीएड एफिलेशन लिए हुए हैं उनकी मान्यता 2019 के पश्चात खत्म हो चुकी है। कोटद्वार के द्वारीखाल ब्लॉक मुख्यालय में जंगलों की आग को रोकने के लिए गोष्ठी का आयोजन किया गया है। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख महेंद्र सिंह राणा ने गोष्ठी का शुभारंभ भी किया है। राणा ने कहा कि हमें जैव विविधता पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जब
जंगल माफ कीजिए, जब जल जमीन जंगल रहेंगे तभी हम रहेंगे और तभी हमारे जंगली जानवर भी रहेंगे। वही इस दौरान महेंद्र सिंह राणा ने लोगों से वनों को आग से बचाव में सहयोग करने की भी अपील की है। और अभी गर्मी का सीजन आ गया है, जब बारिश भी नहीं हो रही है, तो आग जिस तरह से आग में हम रोकथाम करें और वनों को बचा पाएं, उसी के बारे में आज विचार विमर्श हुआ। और हमारे वन पंचायत के जो सरपंच लोग आए थे उन सभी से वार्ता हुई और किस तरह से हम अपने वनों को बचा सकें। गंगा की स्वच्छता के संदेश को लेकर कई राज्यों से मशाल मैराथन उत्तरकाशी पहुंची है। तो वहीं इस मैराथन दौड़ का उद्देश्य गंगा की स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करना है। ये यात्रा गंगोत्री से शुरू होकर कई पड़ाव से होते हुए 2 अप्रैल को पटना में समाप्त होगी। इस यात्रा में देश के विभिन्न राज्यों से आए 40 एथलीट शामिल हुए हैं। मकसद है गंगा जी को सफाई रखना, गंगा को से सभी लोग अवेयर हैं, जो गंदगी फैलाते हैं वो ना फैलाएं, गंगा माता को साफ सुथरा रखें, ये हमारा संकल्प है और लेकर के चल रहा है। आपने देवभूमि के अनेकों चमत्कारों मंदिरों के बारे में सुना होगा, जहां एक बड़ी संख्या में देश विदेश से लोग पहुंचते हैं। लेकिन उत्तराखंड के गांव में कई ऐसी मंदिर भी हैं जिनके चमत्कार की कोई चर्चा नहीं है, लेकिन लोगों के बीच इनको लेकर अनोखी मान्यता है। आप ये रिपोर्ट देखिए। देवभूमि उत्तराखंड के कण कण में देवताओं का वास माना जाता है। यहाँ के पावन भूमि में अनेकों मंदिर हैं। इन मंदिरों की अपनी मान्यताएं और उनके चमत्कारों के बारे में हमने काफी सुना है। हजारों देसी विदेशी लोग रोज यहाँ आते हैं, लेकिन उत्तराखंड में कई ऐसे मंदिर भी हैं जिनके चमत्कार की कोई चर्चा नहीं है। आज हम आपको लिए चलते हैं एक ऐसे ही चमत्कारिक मंदिर में, जहाँ पूजा करने से खूंखार जंगली जानवर इंसानों से दूर रहते हैं। हल्द्वानी से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर बसे इस बसानी गांव के घने जंगल में स्थित है मसाण देवता का मंदिर। मान्यता है कि कॉर्बेट से सटे जंगल में मौजूद इस मंदिर में पूजा करने से आसपास के गांव में कोई भी खूंखार जंगली जानवर इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाता, और ये सब मसाण देवता की कृपा से होता है, जो गांव की तरफ रुख कर रहे जंगली जानवरों का मुंह वापस जंगल की ओर मोड़ देते हैं। पहले से ही मान्यता रही है कि दलित के द्वारा ही यहाँ पर पूजा की जाती है, चाहे किसी भी वर्ग के लोग आए हैं, उन्हीं के नेतृत्व में यहाँ जो पुजारी का काम करते हैं वही करते हैं। ये सामूहिकता आज भी बनी हुई है। यहाँ पुरानी यहाँ परंपरा रही है, लोगों का मानना भी है, क्योंकि यहाँ हर प्रकार का जानवर है, शेर, बाघ, हाथी, भालू, लेकिन कभी भी जंगली जानवरों का नुकसान आदमियों पे नहीं हुआ। और इसकी यही मंदिर की मान्यता है। यहाँ हर साल जो है ये पूजा अर्चना की जाती है। इस मंदिर की एक और खासियत है, इस मंदिर में पूजा पाठ कराने वाले दलित परिवार से है, और इसी दलित परिवार को इस मंदिर में पूजा कराने का अधिकार है। तभी हमारे यहाँ पे जैसे जंगली जानवर है, जंगली जानवरों से और उससे कई हमारे जो रक्षा करते हैं मसाण देवता ही करते हैं। यहाँ पे काफ़ी प्राचीन टाइप से इनकी बहुत यहाँ पर मान्यता है। मैं इसका पुजारी हूँ। मेरे बुजुर्गों से जो है मतलब इसको पूछते हुए आए हैं, और अब मैं इस टाइम पे मैं हूँ वर्तमान में। इसके बाद आने वाली पीढ़ी में मेरे बच्चे हैं, जो सबसे बड़ा लड़का मुकेश है, और बाकी ये हमारा जो है कुल देवता है। हम इसकी पूजा करते हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण करता है, हमारे क्षेत्र की रक्षा करता है। स्थानीय लोगों में मसाण देवता के प्रति काफी आस्था है। पूजा के दौरान मसाण देवता को प्रसन्न करने के लिए ग्रामीण यहाँ हुक्का चढ़ाते हैं। यही नहीं, यहाँ सामूहिक पूजा होने पर ग्रामीण एक दूसरे को निमंत्रण भी नहीं देते, लेकिन इसके बावजूद लोग खुद ब खुद मंदिर की ओर खींचे चले आते हैं, और सालों से मसाण देवता की कृपा ग्रामीणों पर बनी हुई है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र सिंह नेगी की रिपोर्ट।